आदरणीय गुरुजन व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। राम कथा के प्रसंग में अब शिवजी ने कथा बोलनी प्रारंभ की है और पहले कथा की महिमा का वर्णन शिवजी कर रहे हैं। आप सुनिए, बहुत आनंद आएगा। और ये विशेष दोहा है, इसकी चौपाइयाँ आप लिख कर रख लीजिए और इन्हें कंठस्थ कीजिए और यदा कदा आप इन्हें गाया कीजिए। सुनिए। तदपि असंका कीनहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नय नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे ननमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित ना जो हर्षाति। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन सीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। भगवान शिव कह रहे हैं, तदपि असंका कीन्हु सोई। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है। सोई मतलब वही पुरानी शंका। कहत सुनत सब कर हित होई। इस प्रसंग के कहने और सुनने से सबका हित होगा, कल्याण होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने हरि की कथा कानों से नहीं सुनी। श्रवण यानी कान, रंध्र कान के छिद्र जो है, अहि भवन, अहि होता है सांप, सांप का भवन यानी घर यानी बिल, समाना। उसके कान जो है सांप के बिल के समान हैं। जिनके कानों से हरि की कथा अंदर नहीं गई। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने मानव जीवन लेकर नयनों से संत का दर्श नहीं किया, संत का संसर्ग नहीं किया, उनके साथ नहीं रहे। लोचन, उनके जो नेत्र हैं, लोचन हैं, मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर पंख के ऊपर आंखें बनी होती हैं, बस उसी के बराबर है लेखा। उसका जो है, उसकी जो गिनती है वो मोर पंख के समान ही है उनके नेत्रों की, क्योंकि उनको नेत्र देने का कोई लाभ ही नहीं हुआ जिन्होंने संत का दर्शन नहीं किया। ते सिर, वो जो सिर है वो कटु यानी कड़वी, तुम्बरी के समान है, समतूला। वो जो सिर है वो कड़वी तुम्बरी के समान है। जे न नमत, जो नहीं नमते हैं, हरि और गुरु पद मूला, चरण के मूल में, यानी जो हरि के और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते, वे सिर कड़वी तुम्बरी के समान ही हैं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं आती है। जीवत सब, वो जिंदा ही शव के समान तेई प्राणी, शव के समान है। जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करते हैं राम के गुणों का गान।
जीह यानी जीभ। सो दादुर, दादुर यानी मेंढक। जीह समाना, उसकी जीभ है वो मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। केवल जीभ होने का लाभ यही है कि उससे राम के गुणों का गान किया जाए। नेत्रों का लाभ यही है कि उससे संत का दरस किया जाए। सिर का लाभ यही है कि वो हरि और गुरु के चरणों में झुके। और कानों का लाभ यही है कि हरि कथा सुने। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। कुलिस है वह हृदय वज्र के समान कड़ा, कठोर। निठुर है, निष्ठुर है। सोई छाती, छाती यानी हृदय। सुनी हरि चरित जो न जो हर्षाती। हरि के चरित को सुनकर जो प्रसन्न नहीं होती छाती, जो हृदय प्रसन्न नहीं होता, वो कठोर है, निष्ठुर है और वज्र के समान है। गिरिजा सुनहु राम के लीला। हे गिरजा, राम की लीला सुनिए। कितने सुंदर शब्द हैं। गिरिजा नाम से संबोधित कर रहे हैं शिव जी माता पार्वती को। सुरहित दनुज, ये सुर यानी देवताओं का हित करने वाली, दनुज का यानी राक्षसों का विमोहनशीला, विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, जो राम कथा है वो सुरधेनु, देवताओं की धेनु यानी गाय, यानी कामधेनु। कामधेनु से जो मांगो, जो मन में कामना हो वो पूरी हो जाती है, तो वैसी राम कथा है। सेवत सब सुख दानी, सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। सत समाज सुरलोक सब, और सत्पुरुषों के समाज और सुरलोक यानी देवताओं के लोक सबको न सुने अस जानी, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनना चाहेगा। राम कथा सुरधेनु है, सुरधेनु के सम है, और सेवत सब सुखदानी, और सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। ऐसा सुनकर संत समाज और देव लोक का समाज इसे क्यों नहीं सुनना चाहेगा। जय सिया राम।